नहीं, हमारा मानना है कि धर्म मेरे आस्था का विषय है। धर्म हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे समाज के अंदर में, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, वो भ्रष्टाचारी को तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे भाई? आप परिवारवाद की बात करते थे, परिवारवादी पार्टियों को आपने टिकटें दे दी, परिवारवादी पार्टी को अपने साथ शामिल कर लिया। आपकी दुखती रग पर बीजेपी, आप चाहें कि ना चाहें, वो दुखती रग दबाएगी। ये तो राजनीति का खेल है, वो मुझे बताने की जरूरत थोड़ी। आप इसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या जो मैं कह रही हूँ वो सच है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी सुनिए, नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रही है, ये सच है। अच्छा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि समाज के असली मुद्दों पे बात हो जाए। जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा उस घर में चूल्हा ठीक है, ध्यान भटकाने की बात कर रही है, पर आप लोग बड़े आसानी से भटक भी तो जाते हैं, महंगाई पे चर्चा ना हो जाए, डर भी तो जाते हैं, चर्चा ना हो जाए, बेरोजगारी आत्महत्या कर रहे, इस पर चर्चा ना हो जाए, मणिपुर में जिससे महिलाओं के साथ अन्याय उस पर चर्चा ना हो जाए, किस तरह से बीएचयू में बेटियों के साथ अन्याय उस पर चर्चा ना हो जाए। ध्यान भटका रहे हैं भैया, ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। ओके, तो रोज ही काम भारतीय जनता पार्टी रोज ही यही कर रही है ना, ध्यान भटकाने काम कर रही है। मैं तो जनता का ध्यान, मैं तो राष्ट्र के मुद्दों को रोज रखूंगा ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, सुन लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो रामनवमी की आप सबको शुभकामनाएं। आपको भी सर। और एक सवाल मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, आप सब लोग पूछते हैं और आप तो बड़ी मजबूती से सब पूछती हैं, तो कहती हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप भी मान जाती हैं। अब अनुराग भदौरिया कहें कि राजनीति नहीं होनी चाहिए तो इनका तो समझ में आता है, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का विषय राम या कोई भी आस्था, जिस किसी में भी जिसकी आस्था है, वो राजनीति का विषय नहीं हो सकता। लेकिन अगर राजनीति की वजह से राम मंदिर इतने वर्षों तक नहीं बन पाया, इतने वर्षों तक वो सीखचों में रहे, और राजनीति की वजह से आज भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और आज वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास रामनवमी के पावन दिन पर सूर्य तिलक करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आस्थावान हिंदू के तौर पर, एक राम भक्त के तौर पर उस दृश्य को निहारते हैं और उसका पूरा भावनाओं का ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। और उस वक्त राहुल गांधी कह रहे हैं समंदर में, आकाश में, जमीन में, जहां देखो वहां पूजा करते रहते हैं, जाने क्या करते रहते हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं। अब जो लोग औसत 2 से 2.5 लाख लोग प्रतिदिन जा रहे हैं और अयोध्या में रामलला विराजमान के दर्शन कर रहे हैं, उनको तो समझ में आ रहा होगा मुद्दे क्या हैं। कितनी बढ़िया सड़क बन गई, कितने शानदार चौराहे बन गए, कितना बढ़िया ट्रैफिक सिस्टम हो गया, कितना बढ़िया हाईवे बन गया, अयोध्या का हवाई अड्डा कितना सुंदर बन गया है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है, कितना बढ़िया बस अड्डा बन गया। ये सब क्या मुद्दे नहीं है क्या? और उस क्षेत्र में जहां मैं बार बार कहता हूं कि एक सड़क ऐसी नहीं थी जिसका फुटपाथ बना हुआ। रूबिका जी, एक सड़क, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, अवध का ही हूं, एक सड़क नहीं थी, और आज वहां 2-2, 4-4 लेन की, 6-6 लेन की सड़क है। ये मुद्दा नहीं। अब चूंकि राम का दर्शन करते उन लोगों को ये दिख जाता है, तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर राजनीति मत करो, अपने घर में ही रामनवमी मना लो, अयोध्या मत जाओ। पहले चरण में कुछ 35 सीटें ऐसी है, कुछ 35 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी कमजोर थी, और भव्य राम मंदिर बन जाने के बाद, चूंकि आप कह रहे हैं कि क्यों राजनीति नहीं होनी चाहिए प्रभु राम का, अगर इतना काम हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बना है, वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, तो फिर उस पर इतराना चाहिए, और इतराने को अगर राजनीति कहा जाए तो हो जाए फिर राजनीति। तो क्या वो 35 सीटों को राम के नाम पर जीतने की कवायद है? मतलब रामनवमी जिस बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ये कह भी रहा है। देखिए रूबिका जी, मेरा ही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि सिर्फ राम नाम ले लेंगे, राम मंदिर की बात कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश की सरकार असंवैधानिक तरीके से गिरा दी गई थी,